ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है 7-8-24। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत का संग तारे और कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो। रावण का संग कुसंग है, उससे के संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ। बाप कहते हैं कि योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाबा कहते कि उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। देह के सब संबंध छोड़कर एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप हुए तो मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। बाबा कहते कि देह के सहित देह के जो भी संबंध हैं आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। एक बाप को ही याद करो, तुम तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। बाबा कहते कि एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा कहते कि ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कुट कर पुण्य कैसे जमा? अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। बाबा कहते कि एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? बाबा कहते दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात
स्वर्ग का मालिक बनाते। जो बाप बच्चों को बेहद का सुख देते हैं अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है पाठशाला। बाबा कहते कि ये है पाठशाला, तुम आए हो ये पढ़ने। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है। बाबा कहते कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उसका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिगी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सतो प्रधान बनना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। बाबा कहते कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कि विनाश होने में भी कुछ समय लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं। बाबा कहते हैं निर्व्यर्थ व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, बाबा कहते कि कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, जो होगा वो अच्छा हो। कोई भी कार्य अगर रहे हुए हैं लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, क्योंकि जो होगा सो अच्छा ही होगा।
और आज की मूली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति।